हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। आप लोगों के लिए एक और नई BSKG 178 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए वीडियो आ गई है। और अगर इस वीडियो की PDF फ्री में चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह है इकाई 15 धर्म के स्रोत। सबसे पहला है उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि प्राचीन भारतीय समाज में धर्म की अवधारणा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक चरित्र और राजकीय शासन व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। इस केवल क्या बोलते हैं, धर्म पे नहीं चलना है, उसके साथ साथ सामाजिक चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, राजकीय शासन व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, व्यक्ति का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थी ये समझ सकेंगे कि धर्म के विभिन्न स्रोत कौन कौन से थे और वेद, स्मृति, आचार, शास्त्र व आत्मतुष्टि का उसमें क्या स्थान था। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि धर्म का व्यवहारिक, नैतिक व कानूनी पक्ष कैसे शासन व्यवस्था से जुड़ा था। नेक्स्ट है प्रस्तावना, जिसे हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय परंपरा में धर्म एक बहुआयामी अवधारणा थी जो जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ी हुई थी, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक नियम हो या फिर राजकीय कर्तव्य। धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं था, बल्कि वह जीवन में संतुलन, कर्तव्यों की पूर्ति और न्यायपूर्ण आचरण का मार्गदर्शन था। चाणक्य का अर्थशास्त्र व यज्ञ वल्कव्य स्मृति जैसे ग्रंथों में धर्म, आचार और शास्त्र के गहरे संबंध को समझाया गया है। धर्म के ये स्रोत न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते थे, बल्कि राजनीतिक व सामाजिक जीवन को भी दिशा प्रदान करते थे। नेक्स्ट है धर्म के स्रोत। अब कौन कौन से धर्म के स्रोत थे? प्राचीन भारतीय समाज में धर्म केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में आचरण और न्याय की नियमन का आधार था। धर्म ने सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक व्यवस्था को दिशा देने का कार्य किया। अतः धर्म के जो स्रोत बताए गए हैं वे समाज, व्यक्ति और शासक तीनों के लिए आचरण की कसौटी थे। सबसे पहला है श्रुति, वेद। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया। ये वे ग्रंथ हैं जिन्हें ऋषियों ने दिव्य ज्ञान के रूप में श्रवण के माध्यम से प्राप्त किया। वेदों को अपौरुषेय माना गया है, अर्थात इन्हें किसी मानव ने रचा नहीं है। वे शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य के घोतक माने जाते हैं। पहला पॉइंट है वेद धर्म का सर्वोच्च और सबसे प्राचीन स्रोत है जिनमें ऋत की अवधारणा है, यानी एक ऐसा नैतिक और प्राकृतिक नियम जिससे सृष्टि संचालित होती है। यज्ञ, कर्म, दान, तपस्या, सत्य और न्याय जैसे सिद्धांत इन्हीं से विकसित हुए हैं। नेक्स्ट है श्रुति में धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। अगला है स्मृति, जिसे याद करना कहते हैं। स्मृति का तात्पर्य उन ग्रंथों से है जिन्हें ऋषियों और मुनियों ने वेदों के आधार पर लिखा। ये ग्रंथ वेदों की गुण बातों को जन सामान्य के समझ के अनुसार स्पष्ट करते हैं। ये ग्रंथ समाज को नैतिक नियम, आचरण की मर्यादा, राजस्व व्यवस्था, दंड विधान, विवाह संस्कार, उत्तराधिकारी, स्त्रीधन और न्याय की प्रक्रिया का मार्ग दिखाते हैं। नेक्स्ट है मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति यदि प्रमुख है, आदि प्रमुख है। स्मृतियों ने समाज में व्यवहारिक धर्म की व्यवस्था की और व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजकीय जीवन तक नियमों को प्रभाषित किया। किसने? स्मृतियों ने। नेक्स्ट है आचार यानी परंपरा। आचार वे नीतियां हैं और व्यवहार हैं जो समाज में पीढ़ियों से प्रचलित हैं और जिन्हें समाज ने स्वयं स्वीकृत किया है। ये रीति रिवाज भले ही वेदों या स्मृतियों में ना हो, परंतु समाज के अनुभव और मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जातिगत परंपराएं, विवाह के रीति रिवाज, श्रद्धा, कर्म, जन्म और मृत्यु से जुड़ी सामाजिक क्रियाएं सभी आचार के अंतर्गत आते हैं। जब वेद और स्मृति किसी विषय पर मौन हो तब आचार को ही धर्म का आधार माना जाता है। जैसे कोई भी काम हो जो वेद और स्मृति में ना हो तो फिर मौन हो पर ना हो तो कहते हैं आचार के अंदर ही जो लिखा होगा उसी को फिर मानते हैं। नेक्स्ट है आत्मतुष्टि या आत्मसंतोष कह लो। ये धर्म का अत्यंत सूक्ष्म और अंतर्मन पर आधारित स्रोत है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब ऊपर बताए तीनों स्रोत किसी विषय पर मौन हो, मतलब कि कोई उसमें ना लिखा हो किसी भी चीज़ के बारे में। आत्मतुष्टि का अर्थ क्या होता है कि अपने अंतरात्मा की संतुष्टि। यह विवेक, नैतिकता और सद्बुद्धि पर आधारित होता है। नेक्स्ट है राजा, न्यायाधीश या कोई व्यक्ति जब किसी जटिल परिस्थिति में निर्णय लेता है और उसके पास कोई ग्रंथियां या कोई मार्गदर्शन नहीं होता, तब वह अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनकर न्याय करता है, यानी अपने अंदर की आवाज़ सुनकर न्याय करता है कि क्या सही है और क्या गलत, ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। आगे है अर्थशास्त्र 3.1.51 से लेकर 52 के अनुसार राजा को न्याय करते समय धर्म के इन चारों स्रोतों श्रुति, स्मृति, आचार और आत्मतुष्टि को ध्यान में रखना चाहिए। इससे वह निष्पक्ष, नैतिक और
यथोचित निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट है वेद, जिसे श्रुति भी कहते हैं, धर्म का सर्वोच्च और प्राचीनतम स्रोत। वेदों को भारतीय संस्कृति का मूल आधार माना गया है। इन्हें श्रुति इसलिए कहा गया क्योंकि ऋषियों ने इन्हें ध्यान और तपस्या द्वारा दिव्य श्रवण के माध्यम से प्राप्त किया था। वेदों में केवल धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं बल्कि यह जीवन की मूलभूत व्यवस्था और धर्म की शाश्वत अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। 4 वेदों का विस्तृत वर्णन है। पहला है ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त है मतलब भजन है, जो विभिन्न देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि की स्तुति करते हैं। ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा को प्रमुखता दी गई है। यह नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था का प्रतीक है। ये वेद सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक चिंतन का प्रारंभिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, ये यज्ञों की विधियों और कर्मकांडों का निर्देश देता है। इसमें मंत्रों के साथ साथ क्रियाओं का भी विवरण है, जिससे यज्ञ विधिवत संपन्न होता है, विधियों के अकॉर्डिंग संपन्न होता है यज्ञ। यह वेद राजा के कर्तव्यों और प्रशासनिक व्यवस्था के विविध पक्ष को भी उजागर करता है। नेक्स्ट है सामवेद, ये वेद गे संगीतमय, गे मतलब संगीतमय है। इसके अंदर संगीत का कहते हैं कि संगीत की चीज़ें हैं। ऋग्वेद के रचाओं को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यज्ञों में ब्राह्मणों द्वारा सामगान करने की परंपरा इसी वेद से जुड़ी है। नेक्स्ट है अर्थवेद, यह वेद जीवन के व्यवहारिक पक्षों से जुड़ा हुआ है। इसमें औषधियाँ, रोगों की चिकित्सा, गृहस्थ जीवन, काली विधा, तंत्र मंत्र आदि विषयों का उल्लेख मिलता है। ये वेद समाज के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट है वेद और धर्म का संबंध। वेदों ने धर्म को केवल अनुष्ठान या पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे संपूर्ण जीवन का मर्यादा सूत्र बताया। धर्म का आधार ऋत माना गया है, जो सत्य, कर्तव्य और संतुलन को बनाए रखने वाला तत्व है। वेदों में यह भी कहा गया है कि धर्म वह शक्ति है जो समाज और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती है। नेक्स्ट है राज शासन में वेदों की भूमिका। राजा को वेदों का ज्ञात होना अनिवार्य माना गया है। वेदों के अनुसार राजा का कर्तव्य केवल प्रशासन नहीं बल्कि धर्म की स्थापना और यज्ञों की रक्षा करना भी था। राजधर्म के अंतर्गत राजा से आशा की जाती थी कि वह प्रजा का पालन, न्याय की स्थापना और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करे। और लास्ट है सारांश। इस इकाई में हमने देखा कि प्राचीन भारत में धर्म केवल पूजा पद्धति या धार्मिक क्रियाकलाप नहीं था, बल्कि यह एक समग्र जीवन पद्धति थी। इसके 4 स्रोत वेद, स्मृति, आचार और आत्मतुष्टि समाज, शासन और न्याय व्यवस्था का मार्गदर्शन करते थे। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। वेद धर्म का सर्वोच्च स्रोत है, स्मृति वेदों की व्याख्या है, आचार समाज की व्यवहारिक प्रणाली है और आत्मतुष्टि अंतिम विवेक का स्रोत है। इन स्रोतों को धर्म के आधार के रूप में मान्यता दी गई, जिससे व्यक्ति, समाज और राजा भी सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन धर्म के अनुरूप कर सके। ये परंपरा हमें बताती है कि भारतीय न्याय प्रणाली और शासन व्यवस्था कितनी गहराई से नैतिक और धार्मिक मूल्यों में जड़ित थी। तो इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो की पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।